जो हराम माल खाना छोड़ते हैं। कारी साहब ने आयत पढ़ी ना, जो यतीम का माल खाते हैं जहन्नम की आग के अंगारे अपने पेट में ले रहे हैं। हम में से कितने जो आयत पे अमल करते हैं, पूरा कुरान सुन लेते हैं, अमल उस पे कोई नहीं होता। कहा आयत सुना दी, चले गए। कहा भाई अंधे हो, देखते क्यों नहीं हो? इतना बड़ा हुस्न का नजारा। अफसोस कि आज का मुसलमान भी अपनी नजरों और निगाहों की हिफाजत कर ले। अफसोस इस बात पर होता है, पहले ज़माने में मुसलमान इज्जतों का रखवाला हुआ करता था, आज मुसलमान ही अपनी माओ बहनों बेटियों की इज्जतों का लुटेरा है। वक़्त नहीं, वरना बतलाऊं कि इस ज़माने में अभी जो खुफिया रिपोर्ट आई है, 18,500 के करीब ऐसे नौजवान हुकूमत ने पकड़े हैं। मुसलमानों, अपने बच्चों को अगर मोबाइल लेकर देते हो तो उसके ऊपर नजर भी रखो। ऐसे नौजवान पकड़े हैं जिनके अंदर इतनी बेहयाई उन्होंने फैलाई। उन्होंने इकरार किया है, जाकर जब थाने में गिरफ्तार किया तो उन्होंने इकरार किया है कि हमने, किसी ने कहा हमने अपनी बहन से बदकारी की, किसी ने कहा हमने अपनी मां से भी बदकारी की है। और सिर्फ ये नहीं, ऐसे हालात उनके अंदर, अल्लाह के नबी ने फरमाया ज़ाफ़ातकल हयाफ़ा फ़ालमाशेत, जब हया ख़त्म हो जाए जो जी में आए करो। और अगली जो बात उन नौजवानों ने की है वो बड़ी अजीब है। उसमें से कई नौजवान ऐसे थे जिन्होंने अपने शर्मगाहों के ऊपर सहाबा के नाम लिखकर ये काम किए हैं। ये अभी की ये महीना पहले की रिपोर्ट है। और अगली बात तो मैं ये बतलाऊं कि आप कहेंगे शायद उसमें राफजी होंगे, उनमें से राफजी मेरे ख्याल में 100 भी नहीं है, बाकी सारे सुन्नियों मेरे और आपके बच्चे हैं, मुसलमानों के बच्चे हैं। यहूद कहां से कहां तक पहुंच गया। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, काश कि हमारा अमल उस कुरान पर हो जाए। क्या वजह थी? हातम ताई की बेटी जब सहाबा के जमाने में आई, अल्लाह के नबी ने जब उसके साथ सहाबा को भेजा कि इसके घर में छोड़ाओ, जब वो घर में छोड़ने के लिए गए और घर में जाकर छोड़ दिया तो उसके भाइयों ने पूछा कि भाई आपके साथ नौजवान आए हैं तो रास्ते में जंगल भी आए, रातें भी गुजारी, पता नहीं, जहन में ख्याल आता है, हर बंदे के जहन में आता है, अकेली लड़की हो, 4-5 गार्ड साथ हो, रास्ते में जंगल भी आए, सहरा भी आए, सब कुछ आया। बहन बतला इनकी नजरें मेली तो नहीं हुई? तो वो बहन अपने भाई को जवाब देती है कि भाई जितना शर्म व हया मैंने नबी के गुलामों की आंखों में देखा है, इतना शर्म व हया तो मैंने कभी तेरी आंख में भी नहीं देखा है। ये कुरान पढ़ने वाले, अमल करने वाले थे। वो लड़कियां कहने लगी ये फौज अंधी है, ये हमें देखती नहीं, हुस्नो जमाल का नजारा है, हम के कर थक गई, हम गा गा कर थक गई, अपने जिस्म की नुमाइश कर कर के थक गई। तो फौजी कहने लगे कि ये अल्लाह का कुरान सुनकर आए हैं। जो अल्लाह का कुरान सुनकर आता है उसकी नजरें फिर ऊपर नहीं उठती, उसके दिल में रब का खौफ होता है। तो वो लड़कियां कहने लगी हमें भी बतलाओ कौन सा कुरान है, कौन सी किताब है जो तुम सुनकर आई हो। और वो किताब सुनकर इतने बड़े हुस्न और जमाल के नजारे से तुम्हें रोक दिया। इसी मुसलमान ने यही आयत पढ़ी, कुल लिल मोमिनीना यगुज़्ज़ूना मिन अब्सारिहिम। जब ये आयतें पढ़ी हैं, रिवायात में आता है 1-2 नहीं, सैकड़ों यहूदियों की लड़कियों ने मेरे रब के कुरान की आयत सुनकर मेरे नबी का कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुकी थी। ये कुरान है भाई, ये रब का कलाम है, मेरा और आपका नहीं। मैं और आप किताब लिखें उसमें गलती हो सकती है, मैं और आप किताब लिखें उसमें नुक्स हो सकता है, मैं और आप किताब लिखें उसमें ऐब हो सकता है। ये मेरे रब की किताब है, मेरे रब का कलाम है। जो रब का कलाम होता है वो अजीम होता नहीं बल्कि अजीम तर होता है, और जो उसके साथ जुड़ जाता है रब उसको भी अजीम तर कर देता है। हम जुड़कर तो देखें। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, सहाबा कुरान से जुड़े हुए थे। आज हम किताब और कुरान से जुड़े हुए नहीं हैं।
आप कहेंगे सहाबा की बात करते हैं। आओ तुम्हें इस दौर के एक मौलवी की बात बताऊं। अताउल्लाह शाह बुखारी का नाम सुना है? अल्लाह उनकी कब्र पे अरबों खरबों रहमत नाज़िल फरमाए। अताउल्लाह शाह बुखारी को अंग्रेज ने जेल में डाला और अंग्रेज कहने लगा, शाह जी आपका काम यह है रात को चक्की चलानी है। जब उसको जेल में डाला, चक्की आपका काम है, चक्की आपने चलानी है। रात का वक्त हुआ, सुबह सहरी के टाइम पे वो जेलर जब शाह जी के कमरे में उस चक्की में आया कि मैं आकर देखूं शाह जी क्या कर रहे हैं। जब वो आया, अजीब मंजर देखता है। वो देखता है शाह जी एक कोने में बैठे मेरे रब के कुरान की तिलावत करते हैं, चक्की खुद ब खुद चल रही है। वो शाह जी से पूछता है, शाह जी ये क्या माजरा है? शाह जी ने कहा, घबराओ नहीं, मैं उसका काम कर रहा हूं, वो मेरा काम कर रहा है। मैं उसका काम करता हूं, वो मेरा काम कर रहा है। हम रब का काम करें, रब हमारे काम खुद ब खुद करेगा। रब हमारे काम खुद ब खुद करेगा। अल्लाह ने कुरान के जरिए से अजमत दी है। भाई मैं आसान मिसाल दे के समझाता हूँ। हम मस्जिद में कुरान के लिए रेल बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? वो रेहल बनाते हैं। ये देखें जिस पे मैं बैठा हूँ, ये भी सोफा है, ये भी लकड़ी है। इसके ऊपर अगर मैं पाँव रख कर बैठ जाऊं तो आप में से मुझे कोई मना करेगा कि भाई पाँव रख कर ऊपर क्यों बैठे, पाँव नीचे लटकाएं? कोई भी नहीं। भाई जैसे आसानी है, ऊपर पाँव रख कर बैठते हो, लटका कर बैठते हो, जैसे बैठते हो चढ़ कर बैठ जाओ। आपके घर में भी फर्नीचर है, बेड है, उस पे बच्चे ऊपर चढ़ जाते हैं, बेड पे चढ़ते हैं, जूतों समेत चढ़ते हैं, सोफे पे चढ़ते हैं, कभी किसी ने रोका नहीं है। मैंने कहा वजह क्या है? ये रेहल है, मस्जिद में है, कुरान के साथ है। इसके तरफ अगर किसी की टांग हो जाती है, कोई टांगे फैलाकर बैठता है, सामने रेहल हो तो मस्जिद वाले रोक देते हैं, कहते हैं भाई टांगे पीछे कर लो। क्यों? कहते हैं सामने रेहल पड़ा हुआ है। मैंने कहा यही लकड़ी का है और लकड़ी तेरे घर में भी है, उसकी तरफ टांगे भी फैलाता है, उसके ऊपर चढ़कर सो भी जाता है, उसके ऊपर जूतों समेत भी चढ़ता है, कभी रोका नहीं। यहाँ रोकता क्यों है? कहते हैं इस वजह से रोकता हूँ, उस फर्नीचर की निस्बत मेरे घर के साथ है, उस फर्नीचर की निस्बत मेरे साथ है और इस रेल की निस्बत रब के कुरान के साथ है। मैंने कहा फिर मसला हल हो गया। जो कुरान इस लकड़ी को अजमत दे सकता है, वो तुझे भी अजमत दे सकता है। जो कुरान लकड़ी को अजमत दे सकता है, वो मुझे और तुझे अजमत नहीं दे सकता। लेकिन शर्त यह है कि कुरान से जुड़े, शर्त यह है कुरान से ताल्लुक बनाना पड़ेगा। शर्त यह है इस कुरान को पढ़कर इस पर अमल करना पड़ेगा। सहाबा को अल्लाह ने अजमतें वैसे नहीं दी हैं। अल्लाह ने सहाबा को वैसे ही कह दिया रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़वान। अल्लाह ने सहाबा को वैसे ही कह दिया उलाइका हिज़्बुल्लाह, उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। सबके साथ जन्नत का वादा मेरे रब ने वैसे कर दिया। उन्होंने कुरान पे अमल किया है। हजरत उस्मान गनी के बारे में नहीं आता, बैतुल्लाह में खड़े होकर एक रकत में अल्लाह का पूरा कुरान पढ़ा है। और इतना कुरान को पढ़ा, इतना कुरान को पढ़ा कि जब शहीद हुए तो तब भी सामने अल्लाह का कुरान पढ़ा हुआ था। और जब निस्बत कुरान से कायम की है, फिर अल्लाह ने उनको मकाम क्या दिया है। आपने हजरत उमर के बारे में नहीं सुना? हजरत उमर ने जमीन पे दुर्रा मारा, जलजला रोका। हजरत उमर ने दरिया नील को खत लिखा, दरिया नील चल पड़ा। हजरत उमर ने कमीज निकाली, एक सहाबी को दी, कहा मदीना के जंगलों में आग लगी है, पहाड़ों पे ले जाओ मेरी कमीज। लेकर गए और आग ने मदीना के पहाड़ों को छोड़ दिया। आपने उमर के बारे में नहीं सुना? मस्जिद नबी है, मिंबर रसूल है, बैठ कर कहते हैं या सारियल जबल, और हजारों मील के फासले पर हजरत सारिया के कान में उमर की आवाज पहुंची। आग उमर के ताबे, जमीन उमर के ताबे, पानी उमर के ताबे, हवा उमर के ताबे। उमर में क्या था? यही था कि उमर का ताल्लुक रब के कुरान से था। जब ताल्लुक कुरान से होता है तो अल्लाह हर चीज को उसके ताबे कर देता है। उलमा बैठे, अल्लाह ने कायनात में जितनी चीजें बनाई हैं ये सब हमारे लिए बनाई हैं, लेकिन शर्त यह है कि इंसान इंसान बन जाए तो।
ये चांद सितारे सूरज ये सब हमारी खिदमत में, ये दरिया पानी हवा ये सब हमारे ताबे। और उमर के इन कामों से अल्लाह ने साबित करके बतला दिया है कि उमर जैसा ईमान लाओ, उमर जैसा ताल्लुक कुरान से बनाओ, फिर देखो जैसे हर कुछ उमर के ताबे हैं, रब तुम्हारे भी ताबे करेगा। लेकिन उनके ताल्लुक कुरान से था, फिर रब ने अजमत दी है, जमीन भी ताबे, हवा भी ताबे, आग भी ताबे, पानी भी ताबे, हर कुछ ताबे था। वजह यह थी कि उनका ताल्लुक कुरान से बना हुआ था। आज हम भी अपना ताल्लुक कुरान से बनाए तो क्या ख्याल है भाई, वो अल्लाह हर कुछ हमारे ताबे नहीं कर सकता? बोलो भाई कर सकता है नहीं कर सकता? लेकिन हम ताल्लुक कुरान से बनाए। सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, सहाबा कराम एक जंगल में जाते हैं, साउथ अफ्रीका के जंगलात हैं। सहाबा कराम उन साउथ अफ्रीका के जंगलात में जब पहुंचते हैं, अल्लाह के नबी के यार रात का वक़्त हुआ, सहाबा कहने लगे इसी जंगल में आराम करना है। तो बीच में से किसी ने कह दिया भाई जंगल में कैसे आराम करेंगे, रात को सोएं तो यहाँ तो बहुत बड़े जानवर हैं, कहीं हमें किसी को नुकसान पहुंचा दें। अमीर साहब टेले पे चढ़े और जाकर अर्ज करने लगे, सुनो मुसलमानों, कुरान की अजमत को सुनो, और जो कुरान से जुड़ता है रब उनको कितनी अजमत अता करता है। जो टेले पे खड़े होकर ऐलान करते हैं, ए जंगल के जानवरों सुनो, आज रात इस जंगल में नबी के यार, नबी के वफादार, नबी के नौकर, नबी के खादिम, नबी के सहाबा रात गुजारना चाहते हैं। ऐलान ये है, आज रात के लिए ये जंगल का चारा खाना जंगल जो सहाबा के लिए खाली कर दो। फिर उलमा ने लिखा है सारे जंगली जानवरों ने मेरे पैगंबर के सहाबा के लिए जंगल को खाली कर दिया था। शेरनी अपने मुंह में बच्चों को उठाकर जा रही है। मैं यहां पे एक बात करना चाहूंगा कि उस जमाने में उस जंगल में सारे जानवर मौजूद थे, उन्होंने सहाबा के लिए जंगल को खाली किया नहीं किया? मैंने कहा इस दौर के इंसान से उस दौर का जानवर बेहतर था, जो सहाबा की आवाज सुनकर लब्बैक कहता था। ये सहाबा का नाम सुनकर भौंकना शुरू करता है। रब्बे मोहम्मद की कसम है, इस 2 पांव वाले जानवर से मेरे नबी के सहाबा के उस साउथ अफ्रीका के जानवर बेहतर थे। भौंकने वाला भी मौजूद था उस जंगल में, जहर वाला भी मौजूद था, काटने वाला भी मौजूद था, सब मौजूद थे। सहाबी की आवाज पड़ी, जंगल छोड़कर भाग गए। ये सहाबा पे भौंकते हैं, इनसे ज्यादा तो उस जमाने के जानवर बेहतर थे, जिनको मेरे नबी के सहाबा का हया था। भाई उन्होंने सहाबा की आवाज पे लब्बे कर जंगल खाली किया या नहीं किया? और यही काफिला आगे चलता है। दरिया में पहुंचे, सहाबा कहने लगे वापस चलते हैं। उन्होंने कहा वापस नहीं चलते। दरिया के पार किनारे पर कोई एक शख्स भी हुआ जिस तक अल्लाह का कुरान न पहुंचा, और वो कल क़यामत के दिन हमारा गिरबान पकड़ ले, तुम्हारे पास नबी का कुरान और फरमान था, हम तक क्यों नहीं पहुंचाया? क्या जवाब देंगे? क्या करें? दरिया है, रास्ता कोई नहीं। कहा दरिया में घोड़ों को डाल दो। अल्लामा इकबाल इसी वाक़ये को पढ़कर तड़प कर कहता है, दश्त तो दश्त थे, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। जब सहाबा ने घोड़ों को, और 30,000 का लश्कर था, जब घोड़ों को सहाबा ने दरिया की पुष्ट पे जब डाला, तो रिवायात में उलमा ने लिखा है कि घोड़ा डूबना तो दूर की बात, किसी एक घोड़े के खुर को भी दरिया के पानी ने गीला नहीं होने दिया है। क्या वजह है कि उनके लिए, सहाबा के लिए दरिया भी मोटरवे बन रहा है, सहाबा के लिए जंगल के जानवर भी रास्ता, जंगल को खाली कर रहे हैं, सहाबा के लिए जंगली जानवर भी रास्ता छोड़ रहे हैं। तो समझते क्यों नहीं हो कि एक चीज थी जो उनके पास थी, हमारे पास नहीं है। एक तो नबी की निस्बत, वो तो अलग उन्वान है।
लेकिन जो चीज थी कि सहाबा दिन को निकलते थे, मैदान जिहाद में भी होते थे, एक हाथ में तलवार होती थी, एक हाथ में उनके घोड़े की लगाम होती थी और जबान पर रब का कुरान होता था, तो फिर जिधर भी निकलते थे मेरा रब फतह और कामरानी को और तरक्की को उनके कदमों में ला के रख देता था। जो कुरान से जुड़ता है फिर मेरा रब उसको अजमत देता है, हर चीज नीचे रह जाती है, मेरा रब कुरान वालों को ऊपर लेके चला जाता है। वो सहाबा दरिया उबूर करके पहुंचे तो एक साहबी ने कहा भाई रुको, क्या हुआ भाई, अभी क्या है? कहा मेरे पास एक प्याला था वो दरिया में गिर गया। कहा कैसा प्याला? कहा मिट्टी का। कहा छोड़ो यार, चलेंगे आगे किसी शहर में, मिला तो ले लेंगे, अगर ना मिला तो वापस गए तो जहां शहर हुआ ले लेंगे। वो सहाबी कहने लगा रुको, मैं उस प्याले को छोड़कर नहीं जा सकता। भाई क्या खास बात है उस प्याले में? कहा खास बात यह है उस प्याले के साथ मेरे नबी के हाथ लगे हैं। अब यहां भी एक बात समझ जाओ, लोग कहते हैं नबी की वफात के बाद सहाबा ने दीन को छोड़ दिया था। मैंने कहा सहाबा तो नबी की वफात के बाद उस प्याले को छोड़ना बर्दाश्त नहीं करते जिस प्याले के साथ मेरे नबी के हाथ लगे हो। सहाबा उस दीन को कैसे छोड़ गए जिस पे मेरे पैगंबर का खून लगा हो, जिस पे मेरे पैगंबर ने मार खाई, उस दीन को छोड़ जाए? मैं कैसे मान जाऊं? वो तो प्याले को नहीं छोड़ते जिसके साथ नबी के हाथ लगे हो, वो दीन को कैसे छोड़ गए? कहा क्या करें? कहा दरिया के किनारे पे चलते हैं। जब दरिया के किनारे पे पहुंचे तो मेरे रब ने दरिया की तहों से प्याला निकालकर सहाबी के कदमों में डाल दिया। मेरे भाइयों, दरिया सहाबा के ताबे, जंगल सहाबा के ताबे, जंगली जानवर सहाबा के ताबे, आग सहाबा के ताबे, दरिया सहाबा के ताबे, आग सहाबा के ताबे, जमीन सहाबा के ताबे, हवा सहाबा के ताबे, चरिंद परिंद सहाबा के ताबे। फिर समझ जाओ उनका ताल्लुक कुरान से था, जैसे कुरान अजीम रब ने सहाबा को भी अजमत अता की थी। तो भाई ये आजमतें हमें भी मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? बोलो भाई मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? तो फिर कुरान से यारी लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए? जो कुरान आम बच्चे को नबी के मुसल्ले पे ले आए, जो कुरान आम लकड़ी को इस कदर मुकद्दस बनाए कि पाँव करना भी जायज न समझे, कोई बेअदबी समझे, जो कुरान एक आम कपड़े को जिसके गुलाफ बनाया जाता है उसको भी जमीन पर गिरे तो बुजुर्गों को देखा चूम कर अलमारी में रखते हैं, जो उस आम कपड़े को जब निस्बत कुरान से हो जाए उसको जब वो अजमत वाला बना दे, जब एक आम कागज को देखे जिस पे कुरान लिखा जाए, जब उस कुरान वो आम कागज को आजमत अता कर दे, जब वो कुरान उसको आम कागज को आजमत अता कर दे, आम लकड़ी को आजमत अता कर दे, आम कपड़े को आजमत अता कर दे, तू तो अशरफुल मखलूकात है। फिर ताल्लुक बना कुरान से, फिर देख रब जैसे सहाबा को इज्जत अता की थी, रब तुझे भी इज्जत अता करेगा। लेकिन आए तो सही ना कुरान पे। अल्लाह के नबी गए मेराज की रात में, जन्नत में घूम रहे हैं, कदमों की आवाज सुनाई देती है। अल्लाह के नबी जिब्रील से पूछते हैं जिब्रील ये कौन है? कदमों में कानों में आवाज पड़ रही है। अल्लाह के नबी को जिब्रील कहते हैं कि और कोई नहीं। कहा जन्नत में कोई टहल रहा है? कहा या रसूलल्लाह जन्नत में तो कोई नहीं, आप हैं मैं हूं, आप सैर कर रहे हैं, मैं आपको सैर करवा रहा हूं। कहा ये कदमों की आवाज किसकी आती है? कहा आका परेशान ना हो, आपका गुलाम, आपका नौकर, आपका खादम, आपका सहाबी हबशे का बिलाल मक्का की गलियों में चलता है, कदमों की आवाज जन्नत में सुनाई देती है।
ये बिलाल हबशी की आवाज को जब मक्के की धरती पे चलता है, मक्के की गलियों में चलता है, इसकी आवाज को जन्नत में रब मेरा सुनाता है, तो फिर समझो जो बिलाल रंग का काला है, हबशे से चलकर आया है और नबी से ताल्लुक, उसकी रिश्तेदारी, खानदान, बरादरी, कौम, कोई उसका रिश्ता नहीं है, एक ही रिश्ता है, मेरे नबी का कलमा पड़ा है, फिर जिंदगी कुरान के साथ गुजार दी है, तो रब ने उसको अजमत दी है। चलता मक्के की गलियों में है, कदमों की आवाज जन्नत में सुनाई देती है। तो वो रब हमें तरक्कियां नहीं दे सकता? बोलो भाई, दे सकता है नहीं दे सकता? तो फिर कौन आज के बाद कुरान से जुड़ना चाहता है? कौन कुरान को पढ़ना चाहता है? ये नहीं कि एक दिन पढ़ा तो फिर छोड़ दिया, और सिर्फ पढ़ना नहीं है। अल्लाह क्या देगा तू इनको? आप कहते हो सहाबा, ये तो सहाबा के ऊपर चले गए, ये तो सहाबा को अजमत मिली, हमें क्या मिलेगी? अल्लाह कहते हैं कुरान को पढ़ेगा तुझे एक हरफ में मैं 10 नेकियां दूंगा, 10 दर्जे बुलंद करूंगा, 10 गुनाह माफ करूंगा। सारी कायनात घूम लो, ये इंसानों की लिखी हुई किताबें नहीं, आप तौरात भी ले लो, जबूर भी ले लो, इंजील भी ले लो, सहीफे भी ले लो, किसी एक किताब के पढ़ने पर भी रब इतना अजर नहीं देता जितना कुरान के पढ़ने पर मेरा रब अजर देता है। और फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये मत समझो अलिफ लाम मीम ये एक हरफ है, अलिफ अलग हरफ, लाम मीम ये अलग अलग हरफ है। अलिफ लाम मीम किसी ने कह दिया, 30 दर्जे बुलंद, 30 गुनाह माफ और 30 नेकियां उसके नामा अमाल में लिख दी गई। भाई किसी और किताब के पढ़ने पर इतना सवाब मिलता है? बोलो भाई, मिलता है? तो फिर क्यों नहीं पढ़ते? नावल पढ़ते हैं। और आजकल नौजवान सारी सारी रात पबजी खेलते हैं। खुदारा मुसलमानों, हाथ जोड़ कर कहता हूं अपने नौजवान भाइयों से, छोड़ दो इस पबजी की जान को। आपके हाथों में पबजी देकर वो मुसलमानों की इज्जतों के लुटेरे बने। हमारा नौजवान, उसके हाथ में पबजी, उसको कोई परवाह नहीं है, उसको अपनी हकीकी माँ और हकीकी बाप, हकीकी बहन की परवाह नहीं, वो पबजी के अंदर मसरूफ है। उसे क्या गम कि फलस्तीन की माँ बहन बेटी की कोई इज्जत लूट रहा है, या कश्मीर की माँ बहन बेटी की कोई इज्जत लूट रहा है। जिसको अपनी माँ की परवाह नहीं, उसको फलस्तीन की माँ की कहां से परवाह होगी? छोड़ो पबजी को, आओ रब के कुरान पे, रब के कुरान को पढ़, रब तुझे अजर भी देगा, गुनाह भी माफ करेगा, दर्जे भी बुलंद करेगा। जहां पर तू जाएगा रब तुझे अजमतों से नवाजता चला जाएगा। किस चक्रों में हम पढ़ चुके हैं? अल्लाह तू और क्या देगा? अल्लाह कहते हैं मैं और ये दूंगा। ये हाफिज़ कुरान जब कब्र में जाएगा, कुरान को पढ़ने वाला जब कब्र में जाएगा, जब कब्र में ये कुरान पढ़ने वाला उतरेगा, जब इसके पास फरिश्ते मेरे आएंगे, हिसाब लेने के लिए आएंगे, ये कुरान पढ़ने वाला होगा, पाँव से कुरान खड़ा होगा, सर से कुरान खड़ा होगा, दाएं से कुरान खड़ा होगा, बाएं से कुरान खड़ा होगा। अल्लाह फिर क्या होगा? कहेगा, वो कुरान फरिश्तों से कहेगा, वो कुरान फरिश्तों से कहेगा, इसको छोड़ दो, जैसे सोया हुआ है इसको सोने दो, ये दुनिया में मुझे पढ़ता था, आज इसको आराम की नींद सोने दो, कोई हिसाब और किताब इसका नहीं है। अल्लाह यहीं बस है? अल्लाह कहेगा नहीं, यहां कहां बस है, इनको बताओ। अल्लाह क्या बताऊं? जब मैदान मेशर होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, अल्लाह इस बच्चे को खड़ा करेगा मैदान मेशर में, जिसके पढ़ने पर, कुरान के हिफ्ज करने पर हम इसके बाप को ताना देते थे, मदरसे में भेज दिया, ये खाएगा कहां से? मदरसे में भेज दिया। ये कमाएगा कहां से? मदरसे में भेज दिया। इसकी जिंदगी कहां से बनेगी? अल्लाह इसको खड़ा करेगा। अल्लाह कहेगा, ए बच्चे कुरान पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। जहां कुरान की आखिरी आयत आएगी जन्नत में वही तेरा ठिकाना होगा। अल्लाह ये तो इसको मिल गया, इसके खानदान माँ बाप को क्या मिलेगा? अल्लाह कहते यही तो मैंने बस नहीं किया, इसके वालिदैन के सर पर मैं इतना रोशन ताज सजाऊंगा कि जिस ताज की रोशनी के सामने सूरज और चांद की रोशनी भी मानद पड़ जाएगी। अल्लाह ये भी हो गया, और क्या मिलेगा? अल्लाह कहते हैं उस जमाने में मैदान मेशर का चैंपियन, मैदान मेशर का प्रोटोकॉल
जिस हाफिज कुरान के साथ होगा वहां का VIP ये हाफिज कुरान होगा। अल्लाह क्या मतलब? अल्लाह कहते बतलाओ इनको कि ये हाफिज कुरान से अल्लाह कहेगा तेरे खानदान में, तेरे कौम में, तेरे कबीले के ऐसे लोग जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, उनके लिए सिफारिश करना तेरा काम है। जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करना मुझे रब का काम है। इशारा तू कर, फलां 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 के लिए अल्लाह इनको भी जन्नत में भेज। इशारा करना हाफिज कुरान तेरा काम है, जन्नत में भेजना मुझे रब का काम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये क़यामत के दिन कुरान झगड़ा करेगा। या रसूलल्लाह झगड़ा कैसा? कहा झगड़ा करेगा, ए अल्लाह इसने मुझे दुनिया में पढ़ा है, मुझे पढ़ता था, अब इसके लिए जहन्नम का फैसला हो चुका तो इसको जहन्नम में न डाल, या मुझे भी इसके साथ भेज। वो झगड़ा करेगा। मेरे नबी ने फरमाया इसका झगड़ा कबूल किया जाएगा और कुरान की सिफारिश मानी जाएगी और इसके पढ़ने वाले को रब जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करेगा। और न पढ़ने वाले के बारे में भी झगड़ा करेगा। अल्लाह इसने मुझे कभी पढ़ा ही नहीं, अल्लाह इसने कभी मुझे सुना ही नहीं, इसको तो गानों में सुरूर मिलता था। आजकल लोग कहते हैं ना मौसीकी रूह की ग़ज़ा है। मैंने कहा रूह की ग़ज़ा है, शैतानी रूह की ग़ज़ा मौसीकी है। इंसानी रूह की ग़ज़ा तो मेरे रब का कुरान है। इंसानी रूह की ग़ज़ा मेरे रब का कुरान है। तो ये न पढ़ने वालों के लिए भी झगड़ा करेगा। अल्लाह इसने मुझे पढ़ा ही नहीं, पसे पुश डाल दिया, छोड़ दिया था। इसी के बारे में तो अल्लाह के नबी ने फरमाया यरफाउ बिहाज़ल किताब अक़वामन व यज़उ बिही आखरीन। बहुत सारे इस किताब वाले ऐसे हैं जिनको रब आसमान की बुलंदियों पे पहुंचाएगा और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको रब जमीन की पस्तियों में पहुंचाएगा। जो अमल करने वाले हैं उनको रब दुनिया में भी इज्जतों से नवाजेगा, मैदाने मैशर में भी इज्जतों से नवाजेगा। जो न पढ़ने वाले वो दुनिया में भी जलील है, क़यामत में भी जलील और रुसवा होंगे। तो क्या ख्याल है, पढ़ेंगे या कुरान को या नहीं पढ़ेंगे? बोले भाई हाथ खड़ा करके कुरान की तिलावत करेंगे या नहीं करेंगे? कौन कौन आज के बाद कुरान की तिलावत करेगा? और ये इतना नहीं, मुझसे पहले मौलाना कह रहे थे कि आसम कूफी रहमतुल्लाह अलैह की ज़बान से मुंह से जो खोलते थे तो रब खुशबू को जारी करता था। देवबंद के एक बुजुर्ग हैं गालिबन खलील अहमद मेरठी रहमतुल्लाह अलैह उनका नाम है। उनकी कब्र जन्नतुल बकी में है और जन्नतुल बकी में उसी को बुलाते हैं जो मेरे रब को भी मेरे नबी को भी पसंद होता है। हर एक की कब्रें जन्नतुल बकी में नहीं बनती हैं। किसी वजह से उनकी कब्र को खोला गया तो उनका जिस्म सही सलामत। उनके बेटे से किसी ने पूछा कि वजह क्या है, तो उनके बेटे ने कहा और भी बहुत सारे काम थे, लेकिन एक काम मेरे वालिद का ये था कि सारी जिंदगी मेरे वालिद ने कभी हाफिज कुरान की तरफ पीठ नहीं की है और कभी मेरे वालिद ने हाफिज कुरान की तरफ यूं टांगे फैलाई नहीं है। और किसी सफर में भी होते तो बिस्तर लगाते तो हाफिज कुरान से कहते जो हाफिज कुरान है वो मेरे सर की तरफ आए, कहीं मेरी टांगे उसकी तरफ ना हो। तो मैंने कहा फिर समझ जाओ जो हाफिज कुरान की तरफ टांगे न फैलाए, जो हाफिज कुरान की तरफ पुश्त न करे, अदब करे हाफिज कुरान का। कुरान बड़े दूर की बात है, हाफिज कुरान का अदब करे, रब उसके जिस्म को भी कब्र में सलामत रख देते हैं। तो आज के बाद कुरान से ताल्लुक बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? कुरान पढ़ेंगे, कुरान से यारी और दोस्ती लगाएंगे, कुरान से निस्बत कायम करेंगे, अपने घरों में कुरान की तिलावत करेंगे। और इसी कुरान की आजमत से एक फूल है हजरत अली, जो मैंने आपके सामने हदीस पढ़ी है, मन कुन्तु मौलाहु, उनका यौम शहादत 21 रमजानुल मुबारक को है। हजरत अली मेरे ईमान का हिस्सा है। हजरत अली की बेअदबी और गुस्ताखी नाजायज और हराम है। हम अली की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करते, नाजायज समझते हैं। अली मेरा ईमान है, अली फातिमा का शोहर है, अली हसनैन का अब्बा है, अली नबी का
भाई है, अली नबी का दामाद है, अली नबी का चौथा खलीफा है, अली मेरे नबी का सहाबी है, अली मेरे नबी के अहले बैत का फर्द है, अली सारे वलियों का सरदार है, अली जन्नत का हकदार है। हम तो अली को ये मानते हैं और हजरत अली अहले बैत का भी फर्द है, हजरत अली सहाबा का भी फर्द है। हजरत अली के मुकद्दर देखो सहाबा में भी है, हजरत अली अहले बैत में भी है। हजरत अली वो है जिनकी बीवी हजरत फातिमा वो जन्नती औरतों की सरदार है। हजरत अली के बेटे वो है जो हसन हुसैन है, वो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं और मेरे अली सारे वलियों के सरदार हैं, मेरे अली जन्नत के हकदार हैं। ये हजरत अली, इनके बारे में आजकल एक हदीस पढ़ी जाती है, कहते नहीं मन कुन तो मौला फहुवा अलीउन या फहादा अलीउन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अल्लाह के नबी ने कहा मैं उन काफरों बदबख्तों की बात नहीं करता, हमारे अपने मौलवी और सुनी सुनाई बात भी कहते हैं। कहते जी जब नबी ने मौला कहा तो हमें भी मौला कहना चाहिए। तो मैंने कहा नबी ने तो पहले अपने आप को मौला कहा, मन कुन तो मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। तो फिर अली मौला कहते हो तो मोहम्मद मौला क्यों नहीं कहते? मोहम्मद मौला क्यों नहीं कहते? मैंने कहा मौला का माना क्या करते हो? कहते मौला का माना मुश्किल कुशा। मैंने कहा फिर हदीस का अगला जुमला पढ़, फिर तो माना ही गलत हो जाता है। मन कुन तो मौला हूँ फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, यानी जिसका मैं मुश्किल कुशा उसका अली मुश्किल कुशा। अल्लाहुम्मा वालिन मन वलाहू, ए अल्लाह जो अली को मुश्किल कुशा रखे उसको तू भी मुश्किल कुशा रख। ये माना ही गलत कि भाई जिसको अली मुश्किल कुशा रखे उसको मेरा रब भी मुश्किल कुशा रखेगा। भाई ये माना बनता है? कहते हैं फिर माना क्या है? मैंने कहा माना ये है, मेरे नबी बतलाना चाहते हैं, इसका पस मंजर में जाओ। ये गदीर खुम के मौके पर मेरे नबी ने ये हदीस पढ़ी है। एक सहाबी मेरे नबी के पास आए, आकर कहने लगे या रसूल अल्लाह, हजरत अली के बारे में मेरे ज़हन में कुछ इश्कालात हैं, कुछ एतराज़ात हैं, अली के बारे में कुछ मेरे ख्यालात हैं, मैं जिक्र करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने चेहरा फेर दिया, दोबारा फिर कहा, फिर नबी ने चेहरा फेर दिया, तीसरी बार फिर कहा। तो अल्लाह के नबी ने उस वक्त मौके पर फरमाया मन कुन तो मौलाहू फहाजा अली मौला, जिसका मैं दोस्त हूँ उसका अली भी दोस्त है। अल्लाहुम्मा वालिन मन वलाहू, ए अल्लाह तू भी उसको दोस्त रख जो अली को दोस्त रखे। ए अल्लाह तू उससे दुश्मनी कर जो अली को दुश्मन रखे। हम अली से मोहब्बत करते हैं, जो अली से मोहब्बत करेगा मेरा रब भी उससे मोहब्बत करेगा। अब ये हदीस का माना समझ में आ गया। इसलिए इस कायनात में मेरे रब के अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं है। भाई अली मुश्किल कुशा होते तो हुसैन की मैदान करबला में मदद को ना पहुंचते। हजरत अली कहते हैं जी मुश्किल कुशा है, और फिर कहते हैं उमर ने फातिमा का दरवाज़ा तोड़ दिया। भाई मुश्किल कुशा का दरवाज़ा कैसे तोड़ दिया? हजरत फातिमा पे बड़ा जुल्म हुआ। भाई मुश्किल कुशा पे जुल्म कैसे हुआ? फिर दो बातों में से एक बात माननी पड़ेगी, या मुश्किल कुशा नहीं है या उमर ने जुल्म नहीं किया। अगर मुश्किल कुशा मानता है फिर जुल्म का इनकार कर, अगर जुल्म मानता है तो फिर मुश्किल कुशा का इनकार कर। ये दोनों जमा नहीं हो सकते। इसलिए अली हमारे ईमान का हिस्सा है। भाई हिस्सा है या नहीं है? किस किस के अली ईमान का हिस्सा है? अली हमारे चेहरे का नूर है, अली हमारी आंखों का सरूर है, अली का नाम सुनकर हमारे दिलों में ठंडक पैदा होती है, अली का नाम सुनकर हमारा ईमान ताज़ा होता है, अली का नाम सुनकर मेरे दिल में सुकून पैदा होता है। और नबी ने बतला दिया अली तुझसे मोमन मोहब्बत रखेगा और तुझसे बुग़्ज़ मुनाफिक रखेगा। जिस अली का नाम लो, जिसके चेहरे पे फटकार पड़े